कभी कभी गलती से मिस कॉल लग जाती है। आज की कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। एक पढ़ी लिखी महिला डॉक्टर से एक मिस कॉल लग जाती है। मिस कॉल एक 21 साल के लड़के को लगती है। दोनों की उम्र में लगभग 10 साल का अंतर होता है। जब महिला डॉक्टर ने सॉरी बोलते हुए फोन रखा, उस लड़के को आवाज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। वो लड़का पूछता है कि आप कौन बोल रही हैं, कहां से बोल रही हैं। महिला डॉक्टर ने भी अपने बारे में थोड़ा बताया, उसके बाद लड़के ने भी अपने बारे में बताया और कुछ ही मिनटों में इन दोनों में एक ऐसी बॉन्डिंग हो जाती है कि एक दूसरे के बिना ऐसा लग रहा था कि जी ही नहीं पाएंगे। बातचीत का सिलसिला कुछ शुरू हो जाता है। अभी कुछ ही घंटे बीते थे कि महिला डॉक्टर ये कह उठती है कि मुझे तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, मैं क्या करूं। लड़का कहता है कि अगर मिलने का मन कर रहा है तो ठीक है, आ जाओ। वो महिला डॉक्टर जितना सुनने के बाद लगभग 700 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद उस लड़के के पास पहुंच जाती है, उससे बातचीत करना शुरू कर देती है। बातचीत का सिलसिला शुरू ही हुआ था कि यहाँ पर क्राइम हो जाता है। क्राइम इतना बड़ा होता है कि ना केवल एक जिला बल्कि कई जिले की पुलिस भी परेशान हो जाती है। हालांकि पुलिस की सतर्कता के चलते ही एक जान बची और 5 लोग जो अपराधी होते हैं, बल्कि 6 लोग जो अपराधी होते हैं, वो हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंच गए। उनके पास भरमार डिग्रियां हैं, उन्होंने बहुत सारी एजुकेशन हासिल की थी भविष्य में कुछ पाने के लिए, लेकिन उनकी जिंदगी में अब हमेशा के लिए ब्रेक लग चुका है। आज कहानी उसी लेडी की है जो डॉक्टर थी लेकिन अय्याश थी। आने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है। उत्तर प्रदेश का एक जिला है बहराइच। दरअसल बात कर रहा हूं 18 जनवरी 2021 की शाम लगभग 4 बजे के आसपास। एक पेशे से चिकित्सक भी हैं, साथ ही उनका अपना खुद का मेडिकल स्टोर भी है। नाम है निखिल हलदार। निखिल हलदार के पास एक अनजान व्यक्ति का फोन पहुंचता है। वो कहता है कि क्या निखिल हलदार से बात चल रही है। वो कहते हैं कि हाँ मैं बात कर रहा हूं। तो ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे बातचीत हो रही है, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। आपको पता है कि आपका बेटा किडनैप हो चुका है। जैसे ही डॉक्टर ने ये बात सुनी, डॉक्टर की हालत खराब हो जाती है। डॉक्टर को लगा कि शायद कोई मजाक कर रहा है। फोन कट जाता है और जैसे ही फोन कटता है, डॉक्टर निखिल अपने बेटे गौरव को फोन करते हैं और उससे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नंबर स्विच ऑफ था। अब इससे पहले कि बेटे को दोबारा फोन मिलाते तभी दूसरी बार फोन आता है। ये तो खैर आपने पता कर ही लिया होगा क्योंकि बेटे का नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। बेटा हमारे कब्जे में है। यदि बेटे की जिंदगी की सलामत चाहते हो, उसकी सलामती के लिए आपको लगभग 70 लाख रुपए का इंतजाम करना होगा। और जैसे ही डॉक्टर ये बात सुनता है अपने बेटे के बारे में, तो उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं करूं तो क्या करूं। इसने अपनी पत्नी से बातचीत की कि हमारे बेटे का अपहरण हो चुका है। तीसरी बार फोन पहुंच जाता है और फोन करने वाला किडनैपर जो होता है वो कहता है, डॉक्टर साहब पैसे का इंतजाम करना शुरू किया या नहीं किया, या फिर कोई आपको बुरी खबर दी जाए। जैसे ही डॉक्टर ने हाथ पैर जोड़ने की कोशिश की, रिक्वेस्ट करने की कोशिश की, उन्होंने कहा ठीक है, आपको शायद समझ में नहीं आया, आप 80 लाख रुपए का इंतजाम कर लेना। अभी तक 70 मांग रहे थे और जैसे ही 80 लाख रुपए की बात आती है तभी उसके होश फाख्ता हो जाते हैं। वो परेशान हो जाता है क्योंकि वो डॉक्टर जरूर था, उसका मेडिकल स्टोर जरूर था, लेकिन उसके पास इतनी बड़ी रकम नहीं थी कि 80 लाख रुपए देके अपने बेटे की जिंदगी को बचा सके। इसी बीच में वो डॉक्टर बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। साथ ही वो एक एसपी होते हैं शैलेश कुमार पांडे, उनके पास जाता है और जाते जाते रोते रोते गिड़गिड़ाते हुए तीनों फोन के बारे में जानकारी देता है कि पहले बेटे के अपहरण की जानकारी दी गई, फिर 70 लाख मांगे, फिर 80 लाख मांगे। समझ नहीं पा रहा हूं कि इतने पैसे आखिरकार कहां से लाके दूंगा। बताते हैं कि इनके 21 साल का बेटा है, नाम उसका गौरव हलदार है, जो कि SCPM पैरा मेडिकल कॉलेज से वो BAMS कर रहा है। प्रथम वर्ष का छात्र होता है। जिला गोंडा है और हीरापुर की एक जगह है, वहां पर उसका कॉलेज है। पुलिस वाले जितनी जल्दी हो सकती थी उतनी जल्दी इस कॉलेज में पहुंचते हैं। वहां जाने के बाद पता करने की कोशिश कर रहे थे, CCTV कैमरे या उस लड़के के संपर्क में जितने भी लोग होते हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस के हाथ खाली होते हैं। अब SP को चिंता सताने लगती है। उन्हें लग रहा था कि लड़का पूरी तरह से खतरे में है, आखिरकार किया जाए तो क्या किया जाए। तभी 6 टीमें गठित की जाती हैं और 6 टीम गठित करने के साथ साथ ही नोएडा की STF और लखनऊ की STF से भी संपर्क किया जाता है। उनसे एक बातचीत की जाती है और कहा जाता है कि कुछ भी हो, इस लड़के की हमें जिंदगी हर हाल में बचानी है। उधर से जो फोन आता है उसमें साफ साफ माँ से बातचीत की जाती है। माँ के पास एक WhatsApp पर रिकॉर्डिंग भेजी गई थी और उस रिकॉर्डिंग में वो बच्चा खुद बोल रहा है, यानी कि गौरव बोल रहा है कि माँ मेरी जान को खतरा है, हो सके तो मेरी जिंदगी को बचा लो। बस लड़का इतना ही बोलता है। वो उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद माँ की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है और 22 जनवरी तक का समय दिया गया था कि 22 जनवरी की शाम हर हाल में आपको पैसे का इंतजाम करना है। एक व्यक्ति पहुंचेगा, पैसे जैसे ही तुम उसे दे दोगे तुम्हारा बच्चा सही सलामत तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा बच्चा किसी भी कीमत पर घर नहीं पहुंचेगा। पुलिस की 6 टीमें इस फोन कॉल के बारे में लग जाती हैं डिटेल तलाश करने में कि आखिरकार किसने फोन किया है, कहां से फोन किया है। बहुत सारी जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पुलिस के हाथ लगातार खाली थे। घंटे दर घंटे बीत रहे थे। पुलिस को लग रहा था कि अगर सही वक्त पर ये नहीं पहुंचे तो बात खराब हो सकती है। इसी बीच पुलिस ने जिस नंबर से फोन आया था उसके बारे में पता करने की जब कोशिश की तो ये पता चलता है कि ये दिल्ली से फोन था। अब दिल्ली से फोन था, बहराइच और गोंडा की जो दूरी होती है वो 700-800 किलोमीटर के आसपास होती है। पुलिस ने इतना तो अंदाजा लगा लिया था कि ये दिल्ली से फोन है तो दिल्ली वाले ही यहाँ पर आए होंगे और यहीं से किडनैप करके ले गए होंगे। अब यमुना एक्सप्रेस वे पर लगे हुए जो CCTV कैमरे थे, वहां से आने जाने वाली जो गाड़ियां थी उनके बारे में पता करने की कोशिश की तो एक स्विफ्ट कार थी जिस पर शक किया जा रहा था और पुलिस अब इंतजार में जुट जाती है। बाप को पूरी तरह से, यानी कि डॉक्टर साहब निखिल हलदार को पूरी तरह से कॉन्फ्रेंस में लिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि आपकी बार जब फोन आएगा तो कहना कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आपके पैसे का इंतजाम कर लिया है, आप पैसे लेने के लिए आ जाइए और जैसे आप पैसे ले लेंगे मेरे बच्चे को छोड़ देना। पूरे कॉन्फ्रेंस के साथ जब इस तरह की बातें चल रही थी, इससे पहले कि कुछ और ज्यादा बातचीत होती है, वो स्विफ्ट कार फिर से दिल्ली से निकलती है और बहराइच की तरफ को रुख करना शुरू कर देती है। जैसे अभी ग्रेटर नोएडा से निकली थी, यमुना एक्सप्रेस पे चढ़ी है, नॉलेज पार्क के पास पुलिस स्टेशन होता है। पुलिस ने वहां चारों तरफ से घेराबंदी कर ली थी क्योंकि पुलिस को जो CCTV कैमरे के आधार पर उस गाड़ी की आवाजाही के बारे में पता चलता है तो आखिरकार ये पता चल जाता है कि दिल्ली के ही लोग हैं जो इस किडनैपिंग में शामिल होते हैं। पुलिस ने घेराबंदी करके आखिरकार स्विफ्ट कार को चारों तरफ से रोक लिया। रोकने के बाद उसके अंदर से एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम होता है अभिषेक सिंह, जो कि पेशे से एक डॉक्टर होता है। साथ ही उसके 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम नितेश सिंह होता है और दूसरे का नाम मोहित सिंह होता है। पुलिस ने इन तीनों को पकड़ा। पकड़ने के बाद इनसे जब सख्ती से पूछताछ करने की कोशिश की तब उसमें 2 लोगों के और नाम सामने आते हैं, यानी कि 22 जनवरी को ये गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ी थी। अब पुलिस ने उनके नंबर थे सर्विलांस में लगाए। अब ये पता किया कि आखिरकार ये कहां से आ रहे हैं, कहां से नहीं आ रहे हैं, तो पता चलता है कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के बने हुए बकरवाल में जो फ्लैट होते हैं उन्हीं फ्लैट के अंदर इनकी आवाजाही होती है, वहीं से आते हैं। अब पुलिस ने जो 6 टीम बनी थी, एक टीम ने जब वहां छापा मारा एक कमरे के अंदर
लड़का यानी कि गौरव हलदार आखिरकार मिल जाता है, सकुशल मिल जाता है, लेकिन वो बेहोशी की हालत में होता है। जब वो बेहोशी की हालत से उसे होश आता है तब पुलिस को एक कहानी बताता है और वो कहता है कि साहब 15 जनवरी को उसके पास एक अननोन नंबर से फ़ोन आता है और जैसे ही वो उस नंबर से बातचीत करने की कोशिश कर रहा था तो एक सुरीली सी आवाज़ में एक लड़की बात कर रही थी। उस लड़की से जब बातचीत का सिलसिला शुरू करता है तो लड़की उससे बहुत प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ये उसकी बहुत ज़्यादा फिक्र कर रही है। और उस लेडी ने जब अपने बारे में बताया तो उसने कहा कि वो दिल्ली के नजफगढ़ में हॉस्पिटल में जॉब करती है और वहीं से तुम्हें फ़ोन कर रही है, गलती से फ़ोन लग गया है। उस लड़के से वो कुछ अय्याश वाली जैसी बातें कर रही थी। 10 साल बड़ी उस डॉक्टरनी ने उस लड़के को अपने प्रेम जाल में इस तरह से फंसाया कि वो लगातार उससे बातचीत करने के लिए आतुर हो जाता है। इसी बीच में वो कहती है कि मेरा तुमसे मिलने का मन कर रहा है और इसी बीच में वो दिल्ली से आती है और जैसे ही उस लड़के के मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने खड़ी होती है वहाँ जाकर कहती है कि मैं तुम्हारे मेडिकल कॉलेज के सामने खड़ी हूँ और तुम आकर देख सकते हो। जैसे उस लड़के को यकीन ही नहीं हुआ कि कोई जिससे अभी 2-3 दिन पहले उसने बातचीत करनी शुरू की है, यानी कि 15 जनवरी से बातचीत करने का सिलसिला शुरू हुआ था, 18 जनवरी को वो उसके पास कैसे पहुंच सकती है। वो अपने कॉलेज से बाहर निकल कर देखता है तो वो खूबसूरत सी लड़की जिसको उसने अभी व्हाट्सएप पर ही देखा था, उसकी कुछ वीडियो देखी थी, उससे बातचीत कर रहा था, वीडियो कॉल कर रहा था, वो साक्षात सामने होती है तो जिससे यकीन नहीं हो रहा था। वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, तभी 3 लोग पीछे से आते हैं, यानी कि एक अभिषेक सिंह आता है, दूसरा उसका दोस्त नितेश आता है, मोहित आता है और तीनों आकर उसे एक नशीला इंजेक्शन देते हैं। लड़का बेहोश हो जाता है। इसी बीच में 2 और साथी होते हैं, रोहित सिंह साथी सतीश चौरसिया। इनको भी पुलिस अगले दिन यानी कि 23 जनवरी को संत कबीर नगर से गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद फिर इनसे बारी बारी से कहानी पूछी जाती है। लेकिन जो लड़की होती है यानी कि जो डॉक्टर नहीं होती है वो अभी पुलिस के हाथ नहीं आ रही थी। अब इनसे भी बातचीत की जाती है कि आखिरकार क्या माजरा था क्या नहीं था। तो हालांकि लड़के ने बता ही दिया था कि उसने प्रेम जाल का कुछ ऐसा पाशा फेंका कि उसे किडनैप करके ये दिल्ली ले जाते हैं। आखिरकार पुलिस ने मेहनत की और डॉक्टर प्रीति के भी पता करने की कोशिश की वो कहाँ रहती है। तो उसका पता चलता है कि हरियाणा प्रदेश का एक जिला है झज्जर और झज्जर का ही एक गांव लगता है धोर में वो अपने गांव में छुपी हुई थी डॉक्टर प्रीति सिंह। और डॉक्टर प्रीति सिंह और साथ ही जिसका नाम डॉक्टर अभिषेक सिंह होता है, दोनों एक ही हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे और जॉब करते करते डॉक्टर अभिषेक सिंह ने कहा, जो कि मूल रहने वाला था गोंडा का, उसी गोंडा का जिस गोंडा का ये लड़का रहने वाला था, जहां से क्या ये मेडिकल का कोर्स कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, BAMS कर रहा था। इसे लगता है कि ये लड़का बहुत ही अमीर घर का है और जिसके बारे में उसने पता करने की कोशिश की। यहीं से वो अपने इस सहयोगी डॉक्टर से कहता है जिसका नाम होता है डॉक्टर प्रीति मेहरा। डॉक्टर प्रीति मेहरा से कहता है कि अगर तुम्हें एक साथ 50-60 लाख रुपए मिल जाएं तो तुम क्या करोगी। डॉक्टर मेहरा कहती हैं कि अगर मुझे 50-60 लाख रुपए एक साथ मिल जाएं तो मैं अच्छा सा क्लिनिक डालूंगी और मरीजों को देखूंगी, वहां से पैसे आएंगे तो फिर मैं अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश करूंगी। तभी कहते हैं कि ठीक है। दिवाली का समय था, दिवाली के समय के आसपास इन्होंने प्लानिंग करना शुरू किया और इसी बीच में इन्होंने प्लान किया कि एक गोंडा मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के अंदर एक लड़का है जो अमीर घर का है जिसका नाम गौरव है। भाई ये नंबर उसका रहा और तुम उससे बातचीत करने की कोशिश करो और जैसे तुम बातचीत करने की कोशिश करोगे वो तुम्हारे प्रेम जाल में फंसेगा। तुम उससे कुछ ऐसी बातें करना जैसे अय्याशी वाली बातें होती हैं, वो जल्दी तुम्हारे प्रेम जाल में फंस जाएगा। उस लेडी डॉक्टर ने कुछ ऐसे ही किया और उसे प्रेम जाल में फंसाकर उस लड़के का किडनैप कर लिया था। लेकिन टेक्नोलॉजी कुछ इस तरह से आगे बढ़ चुकी है जैसे कि अब जगह जगह CCTV कैमरे लगे होते हैं, मोबाइल फोन। अगर पुलिस कहते हैं कि अपनी ईमानदारी से पूरी शिद्दत से काम करे तो किसी भी क्रिमिनल को ज़्यादा देर तक बाहर रखा ही नहीं जा सकता, वो जल्दी पकड़ा जा सकता है और उसे सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सकता है। और इस कहानी में भी कुछ ऐसे ही होता है। जैसे ही SSP यानी कि शैलेश कुमार पांडे को ये पता चलता है, वो अपनी टीम बनाकर इस अपराधी को गिरफ्तार करते हैं। न केवल उसे गिरफ्तार करते हैं बल्कि इस लेडी डॉक्टर सहित जो 6 लड़के होते हैं, सबके सब पढ़े लिखे होते हैं, बेहद पढ़े लिखे, जो कि भविष्य में कुछ अच्छा करने का सपना देख रहे थे, लेकिन उन्होंने रास्ता गलत चुना। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और उस लड़की की जिंदगी को सकुशल बचा लिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि गलत रास्ते पर चलकर जो दौलत हासिल की जाती है उसकी भले ही चाहे हासिल हो जाए लेकिन उससे सुकून कभी मिल नहीं सकता।